तो आज इस वीडियो में हम एसएससी सीजीएल टीयर 1 का एक और क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन पेपर है वो आपके आगे आने वाले एसएससी के एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हमेशा से ही इम्पॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, हर एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट होते हैं। जितने ज़्यादा आप एग्ज़ाम में जो है वो तैयारी के दौरान प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, उतनी ही आपकी तैयारी बेटर होगी। और आज इस प्लेलिस्ट को कंटिन्यू करते हुए एक और क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व करेंगे। हम बहुत सारे क्वेश्चन पेपर इस प्लेलिस्ट में सॉल्व कर रहे हैं। जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पेपर हो सके हम इस प्लेलिस्ट में ऐड करने वाले हैं। तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट करना ना भूलें, ताकि आगे आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं वो आपसे मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था, विश्वास which is a major e-governance initiative launched by the government in January 2020 is the acronym for which of the following। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन यहाँ पर 4, ठीक है, 4 करेक्ट है। इसका जो फुल फॉर्म होता है वो है वीडियो इंटीग्रेशन एंड स्टेट वाइड एडवांस्ड सिक्योरिटी, ठीक है। यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था, द 23rd नेशनल यूथ फेस्टिवल 2020 वॉज सेलिब्रेटेड इन लखनऊ टू कोमेमोरेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ डैश, ठीक है। तो ये हुआ था स्वामी विवेकानंद जी की एनिवर्सरी के उपलक्ष्य पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था, द पुलिस ऑफ विच स्टेट वॉज ऑनर्ड विद द प्रेसिडेंट्स कलर्स अवार्ड इन दिसंबर 2019। तो इसका करेक्ट आंसर था गुजरात पुलिस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर पूछा गया था नेक्स्ट क्वेश्चन में, which of the following rivers flows through Tirupani, famous pilgrimage place of South India, ठीक है, एक तीर्थ स्थल है और यहाँ जो रिवर बहता है वो है नंदी रिवर, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन 2 करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, यहाँ पर पूछा गया था, ईश्वर शर्मा हैज़ बीन ऑनर्ड विद द ग्लोबल चाइल्ड Prodigy Award 2020. What is this award associated with? तो ये जो अवार्ड है वो एसोसिएटेड है विद योगा, ठीक है, ऑप्शन 3 यहाँ पर करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर पूछा गया था, विच नेशनल पार्क अमंग द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट प्रोटेक्टेड एरिया इन द ईस्टर्न हिमालयन सब रीजन, ठीक है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 यहाँ पर करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पर पूछा गया था, एज पर द गवर्नमेंट रूल्स हाउ मच परसेंटेज ऑफ एडवांस टैक्स नीड टू बी पेड बाय द 15th जून बाय एन इंडिविजुअल हु इज लाइबल टू पे एडवांस टैक्स, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 यानी 15% जो है वो करेक्ट था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा गया है, व्हाट इज द कलर ऑफ लाइट एमिटेड बाय द सन, ठीक है। तो जो कलर होता है लाइट का वो होता है वाइट कलर का, जो एमिट करता है सन, ओके। ये बेसिकली मिक्सचर होता है 7 कलर जो रेनबो के होते हैं उनके जो है वो इक्वली प्रोपोर्शन में लगभग, तो ये वाइट कलर बनता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पर पूछा गया था, पोंगल फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड फॉर 4 days इन तमिलनाडु, ठीक है। एक तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है, व्हाट इज द 4th डे ऑफ पोंगल कॉल्ड, ठीक है। तो पोंगल का जो 4th डे होता है उसे हम क्या कहते हैं, यहाँ पर ऑप्शन 2 करेक्ट रहेगा, कान्नुम, ठीक है, कान्नुम पोंगल। ये जो है वो यहाँ पर जो है वो सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था, द इंडियन रेलवेज हैज इंटीग्रेटेड इट्स हेल्पलाइन नंबर इनटू अ सिंगल नंबर, व्हाट इज द नंबर, ठीक है। तो वो नंबर है यहाँ पर 139, ये जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिरोपोडी इज अ ब्रांच ऑफ साइंस
दैट रिलेटेड टू विच पार्ट ऑफ द बॉडी, तो ये रिलेटेड होता है फीट से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था जी बबीता रायुडू टुक चार्ज एज एन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है, इन जनवरी 2020। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन, जो करेक्ट रहेगा वो है 1, द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी, ठीक है। इसके जो है वो जो है उन्होंने चार्ज लिया था एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पर पूछा गया था द रिसर्चर्स ऑफ विच एकेडमिक इंस्टीट्यूशन employed the non-scale phenomenon called electrokinetic streaming potential to harvest energy from flowing water on a small scale like water flowing through household water taps। तो इसका करेक्ट आंसर है IIT गुवाहाटी, ठीक है, गुवाहाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पर पूछा गया था इन टर्म ऑफ एरियाज विच स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर इन इंडिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मध्य प्रदेश, ठीक है, ऑप्शन 2 यहाँ पर करेक्ट रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर पूछा गया था विच डिस्ट्रिक्ट हैज़ बीन अवॉर्डेड द प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अवार्ड 2020 फॉर बीइंग द बेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया इन द प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट कैटेगरी ड्यूरिंग स्वच्छता ही सेवा 2019। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन 3, ठीक है, डिब्रूगढ़, ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर बेसिकली पूछा गया था इन विच ईयर वॉज द करेंसी बिल्डिंग इन द BBD बाग और डलहौजी एरियाज ऑफ कोलकाता कंस्ट्रक्टेड, ठीक है। इसके ऑप्शंस आगे दिए गए हैं। तो इसमें से जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन 4, 1833, ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर था इस क्वेश्चन पेपर में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था विच इज़ द फर्स्ट इंडियन कंपनी टू हिट द 10 लाख करोड़ मार्क इन मार्केट कैपिटलाइजेशन, ठीक है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज, ये इसका करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। द फेमस 11 डे लॉन्ग धनु जात्रा considered as the largest open air theater of the world is celebrated in which state। तो इसका करेक्ट आंसर है उड़ीसा, ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर 1 करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर पूछा गया था विच डायनेस्टी बिल्ड द पंचारथा ऑफ महाबलीपुरम, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पल्लव डायनेस्टी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पर पूछा गया था इन जनवरी 2020 बी साई दीपक सेट अ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर मोस्ट साइड लंग्स इन 60 सेकेंड, हाउ मैनी लंग्स डिड ही डू? 59, ठीक है, ये करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट है इन विच ईयर वॉज द नाहरगढ़ फोर्ट इन जयपुर बिल्ड बाय महाराजा स्वय जय सिंह द्वितीय जो थे, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर वो यहाँ पर दिया गया है, ऑप्शन 1 यहाँ पर करेक्ट रहेगा, 1734। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था जसप्रीत बुमराह has been selected to receive which of the following award for his performance in international cricket। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है पॉली उमरीगर अवार्ड, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो इस क्वेश्चन पेपर में था उसमें पूछा गया था व्हाट वाज द थीम ऑफ 107th इंडियन साइंस कांग्रेस हेल्ड इन बेंगलुरु, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी रूरल डेवलपमेंट, ये था इसका थीम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर पूछा गया था इन विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेशंस वाज द क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च्ड बाय महात्मा गांधी इन 1942। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2 अगस्त क्रांति मैदान, ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर है। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट
ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया था नेम द लॉ इन फिजिक्स विच स्टेट्स दैट इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेस अंडर द सेम कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अवोगाद्रोस लॉ। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन 1 करेक्ट है। तो इस क्वेश्चन के साथ ही आज का क्वेश्चन पेपर हमारा खत्म होता है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।